झारखंड में बालू के अवैध खनन, परिवहन और उठाव के मुद्दे पर राज्यों की हेमंत सरकार घिरती नजर आ रही है। बालू के अवैध उठाव पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर 3 साल तक लटकाया रखना दर्शाता है कि सरकार बालू के अवैध उठाव के माध्यम से काली कमाई जारी रखना चाहती है। बाबूलाल ने कहा है कि तस्करों का दुस्साहस इतना है कि अधिकारी लाचार दिख रहे हैं। अधिकारियों को रोकने की कोशिश हो चुकी है। उन्होंने लिखा है कि सरकार की मोटी चमड़ी पर अब माननीय हाईकोर्ट की फटकार का भी कोई असर नहीं दिखता। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी अवैध बालू के उठाव को रोकने की दिशा में रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे तस्करों की हिम्मत के आगे जिला प्रशासन मुकदर्शक के अलावे कुछ भी नहीं है। सारे जिलों से आ रही खबरों के अनुसार बालू की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। सरकार को पहले दिखाई नहीं देता था, अब तो सुनाई भी देना बंद हो गया है। इससे ज्यादा निर्लज सरकार शायद ही कहीं होगी। तो बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और जिस तरीके से हमने देखा है कुछ दिनों पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भी ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता विशाल बने हुए हैं। विशाल, आमूमन हम देख रहे हैं लगातार झारखंड से खबरें आती हैं अवैध बालू उठाव को लेकर और इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी। अब इस पूरे खबर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया है और हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है सरकार की ओर से। जी विशाल। देखिए, जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, यह सरकार अवैध खनन और परिवहन को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी अक्सर लगाती आई है। देखिए, बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसकी भी अवहेलना यह सरकार कर रही है। राज्य में अवैध बालू का उठाव हो रहा है और सरकार इस पर आंखें बंद कर सब कुछ देख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब सदन चल रहा था उस समय भी जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया था अवैध खनन को लेकर, अवैध पत्थर खनन को लेकर, बालू की उठाव को लेकर और अवैध परिवहन को लेकर। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है सुष्मिता, जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि अवैध बालू की वो कैसे रोका जाए, जो उठाया जा रहा है उसे कैसे रोका जाए, इस पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, विपक्ष काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है ऐसे मामलों में, तो यह चिंताजनक है सरकार के लिए भी और राज्यवासियों के लिए भी। देखिए, आपने कहा कि जो बालू का उठाव कर रहे हैं अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त हैं और राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये ऐसा मेरा रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जो बीजेपी के जो नेता हैं अक्सर कहते आए हैं। तो अब ये राज्य सरकार को काम करना है, जो जिला अधिकारी है विभिन्न जिलों को, उनको देखना है कि उनके जो जिले से कैसे बालू का उठाव हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट इन विषयों पर संज्ञान ले रही है। ये तो काफी सोचनीय है। जी देखिए विशाल, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का ट्वीट आया है और इस ट्वीट में कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर बाबूलाल मरांडी ने बोलने की कोशिश की है। पहला एक मुद्दा मुझे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी अवैध बालू के उठाव को रोकने की दिशा में रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे तस्करों की हिम्मत आगे बढ़ चुकी है, तस्करों की प्रशासन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने इस ओर इशारा किया कि जो खाकी और खादी की मिली भगत है वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। जी बिल्कुल। देखिए, ओपन आई इन साइलेंट माइंड, ये बीजेपी का कहते आ रहे हैं जो बीजेपी के नेता है। बाबूलाल मरांडी का ये पहला ट्वीट नहीं है, इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने कई ट्वीट कर चुके हैं और राज्य सरकार को चेताया है। लेकिन देखिए, अब ये तो हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट ने भी इस विषय को लेकर संज्ञान लिया है। तो देखिए, बीजेपी तो अपनी आवाज उठा रही है विपक्ष के नाते। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सुष्मिता की आजसू के जो विधायक है लंबोदर महतो, सुदेश महतो, उन्होंने भी इस विषय को उठाने का काम किया था। सदन में भी यह जो मामला है जोरों शोरों से उठाया गया था। देखिए, झारखंड राज्य की जो पहचान है यहाँ के जल जंगल जमीन से है। जब हमने देखा था, जब एनजीटी जब रोक लगाई थी बालू उठाव को लेकर, तो पूरे राज्य में खूब हो हंगामा हुआ था।
ऐसा बोला जा रहा था कि बालू की कमी हो गई है, राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जल्दी से टेंडर प्रक्रिया को लागू होना चाहिए। लेकिन देखिए 3.5 वर्ष हो चुके हैं सरकार को, अब 1.5 वर्ष बचे हुए हैं। झारखंड में 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, तो विपक्ष इन मुद्दों को लेकर अभी से राज्य सरकार को घेरने में लग गई है। लगातार बीजेपी की ओर से बैठकें ली जा रही है, वहीं जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है आजसू, उनकी ओर से भी जो लगातार है बैठकें ली जा रही है। और लगातार एक ही जो मामला है वो है अवैध खनन, अवैध पत्थर खनन, अवैध बालू का जो उठाव हो रहा है। इन विषयों को जोर से उठाया जा रहा है। मतलब साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में ओतप्रोत है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी कभी ट्विटर के माध्यम से, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से इन विषयों को उठाते रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, बाबूलाल मरांडी की ओर से जो ट्वीट किया जा रहा है उसका कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि ये हाईकोर्ट का भी फैसला है। हाईकोर्ट ने भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना हो रही है, तो ये काफी चिंतनीय है। अब देखना होगा इस पूरे विषय पर जो सूबे के मुखिया है हेमंत सोरेन कैसे काम करते हैं, अपने अधिकारियों को कैसे दिशा निर्देश देते हैं। जी विशाल, लेकिन इन सबके बीच हम देख रहे हैं लगातार, हम सभी जानते हैं कि झारखंड खनिज संपदाओं का राज्य है और लगातार इसकी लूट मची हुई है। या फिर हम कोयलांचल क्षेत्र की बात कर ले या फिर बालू उठाव की बात कर ले, लगातार खबरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं छापेमारी पुलिस प्रशासन की ओर से तो की जाती है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम सामने नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। झारखंड में 40% खनिज संपदा पाई जाती है। देखिए अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर ले, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की बात कर ले, संथाल की बात कर ले या पलामू प्रमंडल की बात कर ले, खासकर अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करें जो साहिबगंज का जो जिला आता है, पलामू जो आता है, देखिए यहाँ के जो विधायक हैं अनंत ओझा की अगर हम बात कर ले, जो बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो अक्सर इन विषयों को उठाते रहे हैं। हमने देखा कि जब अगर हम ग्राफ उठाकर देखें, पिछले वर्षों का देखें, तो इसी बालू को लेकर राज्य में खूब हंगामा हुआ था। देखिए दूसरी ओर अगर हम खनिज संपदा की बात करें, धनबाद की बात कर ले, बोकारो की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, देखिए ये जो क्षेत्र है जहां जहां दामोदर बही है वहां पर जो कोयला का जो खान पाया जाता है, और जो कोयला हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ का कोयला दूसरे राज्यों में जाता है, इस विषय को भी उठाया गया था। देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात है कि राज्य में मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन मुखिया है, सारे कुछ उनके देखरेख में होती है, तो ऐसे में सूबे के जो मुख्यमंत्री है उन पर तो सवाल उठता ही है। देखिए विपक्ष अपना काम कर रही है, जो विभिन्न विषय है उसे उठाने का काम कर रही है, लेकिन देखिए कहीं ये 2024 में ये मुद्दा ना बन जाए कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है, बालू का उठाव हो रहा है, अवैध परिवहन का काम धड़ल्ले से चल रहा है, राज्य सरकार मौन होकर सो रही है, कहीं इन विषयों को ना उठाया जाए। हमने देखा कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने जब जमशेदपुर गए थे, पूर्वी जमशेदपुर में जब बैठक कर रहे थे, तो इन विषयों को उठाने का काम किए थे। रिकॉर्ड मांगा जा रहा था, डेटा मांगा जा रहा था कि कहां पर ऐसे काम हो रहे हैं। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर इस विषय पर घेरना है, तो लगातार देखिए जो विपक्ष है अपना काम कर रही है। देखिए सत्ता पक्ष, चलिए विशाल, तो कहा जा सकता है कि लगातार विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, और इस बीच बाबूलाल मरांडी ने एक धमाकेदार ट्वीट किया है, और अब इस ट्वीट से या तो देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष के सरकार किस और पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई।